जय माँ काली दोस्तों, मधुर के माँ काली शक्ति ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है दीपक की लौ में फूल बनने का क्या मतलब होता है। जब हम नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं तो हमारी ज्योति पर फूल बनता है। नित्य पूजा पाठ करने से पूजा के दीपक में फूल बनना एक शुभ संकेत होता है। जो फूल हमारे दीपक पर बनता है वो जो आपके भगवान के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, उसका साकार रूप है। जो फूल आपके दीपक पर बन रहा है वो एकमात्र संकेत है कि आपकी पूजा सही दिशा में है, आपकी पूजा साकार हो रही है। दीपक की लौ में फूल बनने का अर्थ है कि आपकी पूजा आपके इष्ट देव या आपके आराध्य तक पहुंच रही है। आपके इष्ट की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। वो किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आपके साथ है और आपके कार्यों में आपकी सहायता कर रहे हैं और आपके हर कार्यों को बना रहे हैं। अगर आपकी ज्योति में फूल बन रहा है तो आपको अब करना क्या है? आपको अपने पूजा के नियमों के साथ साथ अपनी भक्ति से या फिर अपने समर्पण से उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करनी है। तो वे आपके सारे काम बनाते रहेंगे। लेकिन भक्ति मार्ग पर लेकिन भक्ति मार्ग में बहुत सारे लोग अपने इष्ट पर प्रश्न उठाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके इष्ट उनसे रुष्ट हो जाते हैं तथा वे उनका कार्य नहीं करते। परंतु आपको अपने आप को अपने इष्ट को समर्पित कर देना है और यकीन मानिए, आप देखेंगे कि आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी परेशानी खत्म होती जाएगी। जब आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बनती है तब आपकी पूजा साकार होती है। तो वो संकेत देती है, जिनमें से दीपक पर फूल बनना भी एक संकेत है। जब आपके घर से लड़ाई झगड़ा, कलेश, दुख सब मिट जाए तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा साकार हो रही है। आपकी ज्योति पर फूल बनना शुरू हो जाए तो इसका मतलब होता है कि आपके इष्ट जिस प्रकार से आप उनकी पूजा कर रहे हैं वे स्वीकार कर रहे हैं। आप जिस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं वो सही है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी दीपक पर फूल बनना शुरू हो जाता है, उसके बाद तो वे अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग विधियों को तलाशने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके देव उनसे प्रसन्न हो। देखिए, ज़रूरी नहीं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी विधि से देवता को प्रसन्न करता है, आप भी उसी प्रकार से अपने इष्ट को प्रसन्न करते हैं, तो ही वो प्रसन्न होंगे। सबका अपना अपना पूजा का तरीका होता है। कोई मंत्रों से अपने इष्ट की पूजा करता है, कोई सामग्री के ज़रिए, कोई आरती करके करता है पूजा, कोई दीपक जलाकर ही अपने इष्ट को प्रसन्न करता है, कोई भोग लगाकर अपने इष्ट को प्रसन्न करता है। देवी और देवता भावों के भूखे होते हैं, उन्हें आपके भोग की ज़रूरत नहीं होती। जिस दिन आप लोगों के भाव सच्चे होंगे तो वे बिना सामग्री के, बिना किसी पूजा विधि से आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और होते भी हैं। तो हमें किसी की भी पूजा विधि विधान को देखकर अपनी पूजा का तरीका बदलना नहीं चाहिए। हमारे देवी देवता सिर्फ भाव से की गई पूजा को जल्दी स्वीकार करते हैं और आपको सुख समृद्धि भी देते हैं, परंतु वो निर्भर करता है कि आप उन्हें किस भाव से पूज रहे हैं। आशा करती हूँ कि मेरे इस विषय से आपकी कुछ सहायता हुई होगी और आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान पसंद आया होगा। अगर आपको इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। जय माँ काली।
जय माँ दुर्गे।